की हमारी कहानी इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता श्री ब्रह्मदेव पर है। तो चलिए आइए सुनते हैं ब्रह्मदेव की कहानी। हिंदू धर्म में जीवन के हर पहलू से जुड़े देवी और देवताएं हैं जो कि पूजनीय हैं। हालांकि 3 ऐसे महान भगवान हैं जो इन देवताओं से भी ऊपर है। उन्हें हम हिंदू त्रिदेव या हिंदू ट्रिनिटी के रूप में जानते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान को गॉड क्यों कहा जाता है? गॉड यानी कि जी फॉर जनरेटर, जिसे हम निर्माता भी कहते हैं। ओ मतलब कि संचालक, और डी यानी कि विनाशक होता है। हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान ब्रह्मा जनरेटर या निर्माता है, भगवान विष्णु ऑपरेटर मतलब संचालक, और भगवान शिव डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाशक है। आज की कहानी भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के निर्माता है। हमारे शास्त्र भगवान ब्रह्मा को 4 सिर रखने वाले और लंबी दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं। उनकी 4 भुजाएं विष्णु और शिव के विपरीत कोई भी अस्त्र नहीं उठाती। वह अपने हाथों में एक किताब, एक पानी का घड़ा, एक चम्मच और एक कमल या माला रखते हैं। वह देवी सरस्वती के साथी हैं और साथ ही ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मलोक एक स्वर्गीय ग्रह है जहां ब्रह्मांड एक दिन के लिए विद्यमान होता है, जिसे हम ब्रह्मकल्प के नाम से जानते हैं। ब्रह्मलोक में एक दिन पृथ्वी लोक पर 4 अरब वर्षों के बराबर होता है। दिन के अंत में ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। इसे हम प्रलय कहते हैं। इस तरह हजारों वर्षों के लिए प्रलय होता है। उसके बाद ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है और पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता है, जिस समय कोई भी सृजन नहीं होता। ऐसा अंधकार 100 ब्रह्मलोक वर्षों तक रहता है और फिर एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है और फिर से एक नई रचना की शुरुआत भी होती है। भगवान ब्रह्मा के पैदा होने के कई कहानियां हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा को स्वयंभू कहा गया है, यानी कि जो खुद से जीवित हो जाता है बिना किसी माँ बाप के। कुछ ग्रंथों के अनुसार वह सदाशिव और आदि शक्ति के पुत्र माने जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड को बनाने की इच्छा से सदाशिव ने पहले जल बनाया और फिर अपने बीज को उस जल में रखा। बीज एक सुनहरे अंडे में तब्दील हुआ और भगवान ब्रह्मा उसी अंडे से निकले। इसीलिए भगवान ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में भगवान सदाशिव ने विष्णु और लक्ष्मी का निर्माण किया। सदाशिव ने विष्णु और लक्ष्मी को ब्रह्मांड के निर्माण के लिए तपस्या करने के लिए कहा। विष्णु और लक्ष्मी की तपस्या के लिए एक पानी से भरा सुंदर शहर भी बनाया। इस तपस्या के दौरान भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल पर उभरते हैं। भगवान ब्रह्मा के अस्तित्व में आने के बाद उन्होंने अपने रचना का काम शुरू कर दिया। मानस पुत्र यानी कि मन से निर्मित के रूप में जाने वाले कई बच्चे उनसे पैदा हुए। उनमें से कुछ पुत्र दक्ष, नारद मुनि 4 कुमार थे। उन्होंने सप्त ऋषियों के रूप में जाने वाले 7 महान ऋषियों को भी जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा के प्रथम पुत्रों ने ही ग्रह पर विभिन्न नियमों की स्थापना की और पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए मानव जाति का मार्गदर्शन भी किया। भगवान ब्रह्मा को 4 वेदाओं का निर्माता भी माना जाता है। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा धरती पर अधिक लोकप्रियता का आनंद नहीं लेते और विष्णु जी और शिव जी की तरह उनकी पूजा नहीं की जाती। एक मंदिर जो कि पुष्कर राजस्थान में है और वो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया था तब उनका केवल एक ही सिर था। फिर उन्होंने ब्रह्मांड की पहली स्त्री शतरूपा का निर्माण किया। शतरूपा इतनी सुंदर थी कि भगवान ब्रह्मा उनसे अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहे थे। जिस भी दिशा में वो जाती उनका सर भी उसी दिशा में जाता और इसी प्रकार चारों दिशाओं में उनके 4 सर का निर्माण हुआ। जब ब्रह्मा जी के गर्दन से 5वां सिर निकला तो भगवान शिव ने ये देखा
और उन्हें उनके इस व्यवहार से बहुत क्रोध आया। एक निर्माता का अपने निर्माण के मुंह में आना ईश्वरीय नहीं होता। उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि इस घटना के पश्चात मानव जाति उनकी पूजा नहीं करेगी, क्योंकि वो स्वयं ही मानव की तरह हरकतें कर रहे थे। दूसरी कहानी के अनुसार जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से निकले तो उन्हें भ्रम हुआ और उन्होंने सोचा कि वह भगवान विष्णु के पिता है। जब विष्णु जी ने उन्हें बताने की कोशिश की कि विष्णु जी उनके पिता है, तो वह सहमत नहीं हुए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ मुकाबला करना चाहते थे और यह सिद्ध करना चाहते थे कि वह सबसे बड़े भगवान हैं। तभी भगवान शिव ने एक अंतहीन लिंगम के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने लिंगम का अंत खोजने का फैसला किया। वे दोनों विपरीत दिशाओं में गए और तय किया कि जो भी लिंगम का अंत देखता है वही सबसे बड़ा भगवान कहलाएगा। लिंगम अनंत था और विष्णु जी ये जान गए थे। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी के साथ छल करने का प्रयास किया और उन्होंने विष्णु जी को झूठ बोला कि उन्होंने लिंगम का अंत देखा है। उनके झूठ ने शिव जी को क्रोधित कर दिया और वह उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 5वां सर, जिसने ये झूठ बोला था, शिव जी ने उसको काट दिया और ये श्राप भी दिया कि इसके बाद ब्रह्मा जी कभी भी पूजनीय नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हम आज की कहानी समाप्त करते हैं।